हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक शानदार और लाजवाब टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सर्स एंड इंडिसेस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं घातांक और करनी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इसे शुरू से लास्ट तक देखिए और इसे समझने का प्रयास करें, निश्चय ही समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्स एंड इंडिसेस, और इसे हिंदी में कहते हैं घातांक तथा करनी। घातांक तथा करनी, घातांक तथा करनी। तो इसमें यदि आप बात करें तो इसमें आपको कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म और कुछ एल्जेब्रिक टाइप के ही कुछ देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है m पर पावर, या फिर ले लीजिए a पर पावर m प्लस a पर पावर n। क्या दिया हुआ है? a पर पावर m प्लस a पर पावर n। तो सॉरी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में a पर पावर n इंटू a पर पावर m। क्या दिया हुआ है? a पर पावर n इंटू a पर पावर। तो तब क्या होता है कि गुणा के फॉर्म में यदि बेस समान हो, गुणा के फॉर्म में यदि बेस समान हो तब पावर आपस में जुट जाएगा। तब इसको क्या लिखेंगे? a पर पावर m प्लस n, a पर पावर m प्लस n। और यदि भाग के फॉर्म में रहे, क्या रहे? a पर पावर m अपॉन a पर पावर n, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं a पर पावर m भागा a पर पावर n। तब ये क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर सेम है। भाग के फॉर्म में यदि बेस सेम हो, भाग के फॉर्म में बेस सेम हो तब पावर क्या होगा? घट जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं a पर पावर m माइनस n, a पर पावर m माइनस n। लेकिन यही यदि गुणा के फॉर्म में बेस यानी कि आधार सेम हो तब पावर क्या होगा? जुट जाएगा। और भाग के फॉर्म में यदि बेस समान हो तब पावर घट जाएगा। क्या होगा? पावर घट जाएगा। यदि इसको आप नंबर डिजिट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, तब इसमें जैसे देख लीजिए आप होगा 5 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 2। तब आप इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 4 प्लस 2, अर्थात 4 प्लस 2, अर्थात इसको लिख देंगे 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 6। फिर यदि सेकेंड वाले का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ जैसे आप ले लीजिए 8 पर पावर 9 अपॉन 8 पर पावर 2। ये है m और ये क्या है? n। ये क्या है? n। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 8 टू द पावर 9 डिवाइड 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 2। तो इसका क्या बताए हैं कि पावर जब बेस सेम हो तो भाग के फॉर्म में पावर क्या होगा? घट जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 8 टू द पावर 9 माइनस 2, 8 टू द पावर 9 माइनस 2, अर्थात ये हो जाएगा 8 टू द पावर 7, 8 टू द पावर 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गुणा और भाग दोनों दो बताए हैं, दोनों का विथ एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा m जो है n से बड़ा है। m पहला पावर और n सेकेंड पावर, m पहला पावर n सेकेंड पावर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी m जो है n से बड़ा है, यहाँ पर भी m जो है n से बड़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पावर यानी पावर का फॉर्म चेंज हो जाएगा, n बड़ा और m छोटा, n बड़ा और m छोटा। जैसे प्लस वाले के लिए देख लीजिए m बड़ा और n छोटा। यदि यहाँ पर रहेगा 4 पर पावर 3 इंटू 4 पर पावर 2, तब तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आराम से लिख देंगे 4, ये उल्टा लिखा दिए ऐसे ही। यहाँ मान लीजिए 2 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 4, उल्टा कर लिए, पहले इसी के फॉर्म में लिखा गया था। तब ये किसको क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 2 प्लस 4, यानी कि इसको आराम से लिख दीजिए 4 पर पावर 6। यानी कि गुणा वाले फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणा वाले फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे m बड़ा हो या n बड़ा हो, दोनों में कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि भाग वाले फॉर्म में इस प्रकार का दे दिया तब हमें प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? तो उस प्रॉब्लम को इसे क्लीन करके इसके बाद हम आगे बताते हैं। अभी आपको इस फॉर्म का बता दिए
कि ए पर पावर m बटे ए पर पावर n यानी भाग के फॉर्म में रहे m पर पावर 5 पर पावर 4 बटे 5 पर पावर 2, यानी कि इसको भाग के फॉर्म में लिखे इस प्रकार से आ गया 5 पर पावर 4 अब भागा 5 पर पावर 2। तो ये देख रहे हैं कि इसमें पहला पावर m है और दूसरा पावर n है, पहला पावर m और दूसरा पावर n, तो पहला पावर तो बड़ा ही है, दूसरा पावर छोटा है। इसको आराम से सिंपल फॉर्म में घटा दी, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ रहेगा 5 चलिए दूसरा मान लेते हैं 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 भागा 4 पर पावर 8, 4 पर पावर क्या होगा 8। जब इस प्रकार का फॉर्म रहेगा तब इसको आप क्या 4 दोनों का तो बेस समान है, तो 4 पर पावर 2 माइनस 8 ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा लिखने में 4 पर पावर -6 हो जाएगा, 4 पर पावर क्या हो जाएगा -6। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा हो जाएगा। इसको तब आपको लिखना पड़ेगा 1 बटे, चूँकि पावर है, पावर का मतलब क्या होता है बट, पावर अगर माइनस में रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बटे, पावर माइनस में रहेगा तो इसका मतलब बटे, तब इसको लिख सकते हैं आप क्या 4 पर पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसी को और कुछ फॉर्म में मॉडिफाइड करके कैसे लिखेंगे, यदि दिया हुआ है 4 पर पावर 2 भागा 4 पर पावर 8, यदि इसमें देखते हैं कि m छोटा और n बड़ा हो, m छोटा और n बड़ा हो, तब क्या करेंगे इसको आराम से 1 अपॉन उल्टा कर देंगे, दोनों का बेस समान है तो 4 में से पहले n को घटा लेंगे, 6 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पर पावर 6। तो ऐसा भी करेंगे या ऐसा भी करेंगे, दोनों रूल आराम से काम करेगा। इसमें क्या है पहले m पावर, पहले m और पहले n, यानी कि जब m बड़ा हो तब तो नो डाउट आराम से सिंपल फॉर्म में घटेगा। लेकिन वही जब n बड़ा हो जाए, n जो है क्या हो जाए m से बड़ा हो जाए, पावर यानी कि पहलका वाला पावर दूसरा वाला पावर से बड़ा हो, छोटा हो जाए, तब इसको क्या करेंगे, यानी कि n बड़ा हो जाए और m क्या हो जाए छोटा हो जाए, तब इसको क्या करेंगे। अगर पावर माइनस में आया तो इसको आप बटे में डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर नहीं तो यहीं इसको बटे में कर लीजिए और उल्टा, यानी कि उल्टा में क्या करना है n में से, पहले बताए थे m माइनस n, यदि इस प्रकार का रहेगा तो बेस 4 में से n माइनस m को घटाएंगे अपॉन ऐसे डाल के, अपॉन ऐसे डाल के। तो ये आशा करते हैं कि ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब मैं इससे आगे यानी नेक्स्ट का पॉइंट समझाता हूँ। अब इसमें एक बात आप जानते होंगे क्या, कि किसी भी संख्या, किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट का यदि पावर 0 हो, यदि पावर 0 हो, पावर 0 हो, तब इसका मान क्या होगा, तब इसका मान क्या होगा। यदि किसी भी डिजिट का या फिर लेटर का पावर यदि 0 है तब उसका वैल्यू 1 आता है। क्या आता है 1 आता है, उसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है, चाहे वह कुछ भी हो, 100 पर पावर रहे 0, या 500 पर पावर 0 रहे, या 1 पर पावर 0 रहे, x पर पावर 0 रहे, y पर पावर 0 रहे, z पर पावर, किसी भी डिजिट पर पावर 0 रहे उसका वैल्यू 1 आएगा। कैसे आएगा, इसको आप कहेंगे, हम कैसे मानेंगे कि किसी भी डिजिट का पावर 1 होगा, तो इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कैसे भी किसी भी डिजिट पर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए x पर पावर 0 है और इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 1 होगा, तो कैसे होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 लिखे हैं तो 1 को आप लिख सकते हैं क्या x अपॉन x, यानी x बटा x, ये दोनों को काटेंगे आराम से 1 आ जाएगा। क्या आएगा, हाँ आ जाएगा। और आप यहाँ देख लीजिए कुछ नहीं इसके पावर है, तो इसके पावर में हम अपने मन से 1 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 1 डालने में नो डाउट। तो ये भाग के फॉर्म में आ गया। तो इस भाग के फॉर्म को आप क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस यानी x भागा x पर पावर 1 भागा x पर पावर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है। यदि दोनों का बेस सेम हो तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, पावर घट जाता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं x पर पावर 0, x पर पावर 0। देख लीजिए LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। यहाँ x पर पावर 0 बराबर 1 था और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, 1 को x बटा x। जैसे देख लीजिए यहाँ 10 का पावर 0, इसको मैंने लिखा 1, तो क्या इसको 10 बटा 10 नहीं लिख सकते हैं,
क्या 10/10 नहीं लिख सकती? दोनों को काटेंगे फिर वही बात आएगा। फिर इसका पावर हम 1 भी रख देंगे, यानी 10 को एक बार 1 से गुना कीजिए फिर 10 ही, 10 को 1 से गुना कीजिए फिर 10 ही। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं? भाग का फॉर्म है 10⁻1 भागा 10⁻1, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि बेस दोनों का सेम है। यदि बेस सेम है तो भाग में बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? घट जाता है, यानी 10 पर लिखेंगे 1 - 1 यानी 10⁻0। और देख लिए 10⁻0 का मान, 10⁻0 का मान यहाँ जो है यहाँ 1 हो रहा है, 10⁻0 का मान 1 हो रहा है। यानी कि आप इतना बात याद रख लीजिए, किसी भी डिजिट या भी किसी भी लेटर या कहीं भी किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज हमेशा 1 ही होगा, हमेशा 1 होगा। अब अगला पॉइंट है कि यदि किसी भी संख्या को व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे, किसी भी संख्या को आप उल्टा कीजिएगा तो उसका क्या होगा? साइन। साइन मतलब चिन्ह, उसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, चिन्ह भी बदल जाएगा। जैसे संख्या को बदलेंगे तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए, जैसे है x/y, x/y पर पावर क्या है? n, x/y पर पावर n। तब इसको यदि आप हम चेंज करते हैं, यानी कि अंश वाले को हर बनाते हैं और हर वाले को अंश बनाते हैं, तो y/x, तब इसका पावर क्या होगा? पावर क्या होगा? -n हो जाएगा, -n हो जाएगा। यानी कि अगर हम संख्या को चेंज करते हैं, पलटी मारते हैं, बदलते हैं, अंश से हर और हर से अंश बनाते हैं, तो उसका पावर का साइन क्या होता है? आपस में चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। जैसे ये पहला, ये दूसरा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर रहेगा b/a, b/a पर पावर क्या है? -x है, -x है, b/a पर पावर -x है। इसको यदि हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा? a/b, इस पर पावर सीधा x, यानी कि यहाँ प्लस में पावर था, उल्टा किए तो माइनस में आ गया, और यहाँ माइनस में पावर है और उल्टा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जैसे आप इसको डिजिट में देख लीजिए, डिजिट में जैसे आप देख लीजिए 5/6, इस पर पावर है 8, इस पर पावर क्या है? 8। इसको आप यदि उल्टा करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो ये हो जाएगा 6/5, इसका पावर हो जाएगा -8, इसका पावर क्या हो जाएगा? -8। फिर यदि उसी प्रकार से आप दूसरा देख लीजिए, जैसे ये है 3/4, 3/4 नहीं 3/2 ही ले लेते हैं, इस पर पावर रहेगा -6। इसको यदि आप बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3 पर पावर सीधा 6, यानी कि माइनस से हट के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस से हट के प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप समझें कि किसी भी संख्या को यदि हम व्युत्क्रम करते हैं यानी पलटते हैं ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो उसका क्या होता है? पावर का साइन आपस में बदल जाता है। यदि किसी संख्या पर पावर कुछ नहीं है, जैसे ये रहेगा 5/4, इसको आप चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? इसमें तो बोलेंगे पावर ही नहीं है, तो इसमें आप खुद दिमाग लगाइए, जिस पर पावर नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं है, तो एक पावर है। और इसको आप यदि चेंज करेंगे तो 4/5, और ये पावर कुछ नहीं तो प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, 4/5 माइनस में। तो इस प्रकार का ये टॉपिक समझ गए। अब हम इससे आगे का समझाते हैं। अब एक बात है कि अभी देखे थे कि बेस समान रहने पर पावर को जोड़ रहे थे, बेस समान रहने पर पावर को जोड़ रहे थे। और एक इसमें नई बात यह है कि यदि पावर समान था, जैसे अभी बेस समान था, बेस समान, तो चलिए एक हम एग्जाम्पल जो है बेस समान पे ही ले रहे हैं। जैसे 5 पर पावर 2 प्लस 5 पर पावर इंटू में है 8, इंटू में क्या है? 8, 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 8, ऐसा वाला अभी हम आपको जो है बताए हैं। क्या किए हैं? बताए हैं। क्या किए हैं? बताए हैं। लेकिन अभी इसी को थोड़ा हम चेंज क्या कर रहे हैं? क्या चेंज कर रहे हैं? यदि 5 पर पावर 2, इस गुना को यहाँ से हटा के, इस गुना को यहाँ से निकाल के क्या कर रहे हैं? इक्वल टू डाल रहे हैं, बराबर 5 पर पावर 8, 5 पर पावर 8। यहाँ आप देखेंगे कि कहा जाता है लॉजिक कि यदि बेस समान हो तब पावर भी आपस में बराबर होगा। यदि बेस समान हो तो
पावर भी आपस में बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर बेस 5 और 5 बराबर है, तो यानी कि 2 के बराबर 8 भी होगा, ये भी होगा। ये मैथमेटिक्स का रूल कहता है। मैथमेटिक्स का क्या रूल कहता है? सर्स एंड इंडिसेस का, कि यदि आपस में बेस बराबर हो तो पावर बराबर होगा, बेस बराबर हो तो पावर बराबर होगा। और दूसरी बात क्या, यदि 4 पर पावर 2 बराबर 8 पर पावर 2। और दूसरी बात यहाँ है क्या, यदि आपस में पावर बराबर हो तब बेस भी बराबर होगा, तब बेस भी, यानी कि 4 के बराबर 8, 4 के बराबर 8। तो ये अगर डिजिट पे ले रहे हैं तो डिजिट पे तो कट जाएगा, 2 के बराबर कभी 4 और 4 के बराबर कभी 8, ऐसा नहीं होगा। ये जो है अचर मान पे लिया जाएगा, जैसे कि a पर पावर n बराबर b पर पावर n। यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों का पावर समान है, दोनों का पावर क्या है? समान है, दोनों का पावर समान है, तब बेस भी आपस में क्या होगा? समान होगा, यानी a बराबर b आप लिख सकते हैं, a बराबर b आराम से लिख सकते हैं। फिर यदि यहीं पे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि यहाँ पर पावर समान था, बेस को समान करते हैं, जैसे m पर पावर x बराबर m पर पावर y, m पर पावर x बराबर m पर पावर y है, तब इसमें क्या होगा? बेस यहाँ पर दोनों का समान है, तब आपस में पावर भी, यानी x बराबर y, यानी कि पावर भी आपस में क्या होगा? समान होगा, पावर भी आपस में समान होगा। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए कि यदि बेस आपस में बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर होगा, और पावर यदि आपस में बराबर हो तो बेस भी आपस में बराबर होगा। अब इसके बाद हम आगे कुछ बताते हैं डिफ़िकल्ट चीज। अब अभी पहले जो है इसका कुछ पावर और बेस इक्वल रहने का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे जो है पूरा समझ में आएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 3 पर पावर 2x प्लस 4, 3 पर पावर 2x प्लस 4 बराबर यहाँ दिया रहेगा 3 पर पावर x प्लस 2, 3 पर पावर x प्लस 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों बेस आपस में समान है, दोनों बेस आपस में 3 और 3 बराबर है, तब आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4 बराबर x प्लस 2, x प्लस 2। तो आप इसको एक साइड कर लीजिए, तो इस x में से इस x चलेगा यहाँ x, और यहाँ हो जाएगा ये 4 में से 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -2। तो x का मान क्या निकल गया? -2। यहीं यदि आप देख लेंगे दूसरा एग्जाम्पल, पावर को बराबर करके देख लेते हैं, पावर को बराबर करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा x पर पावर 4, x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4, इस प्रकार का तो आपको बता भी दिए थे। यदि x पर पावर 4 प्लस, इसको थोड़ा और इसमें जो है चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देते हैं x प्लस 2 पर पावर 4, x प्लस 2 पर पावर 4 बराबर, यहाँ लिख देते हैं x पर पावर 9, x पर पावर 9, इस पर भी पावर दे देते हैं x प्लस 9 पर पावर 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर दोनों आपस में क्या है? बराबर है। पावर आपस में बराबर तब क्या हो जाएगा? बेस भी बराबर, यानी x प्लस 2 बराबर x प्लस 9। इस x से इस x कट जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा अल्टरनेट था, यहाँ पर 2 डाल देते हैं, 2x हो जाएगा, इस x इधर आएगा, बराबर हो जाएगा x बराबर 7, x का मान क्या निकल जाएगा? 7। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं था, क्वेश्चन एडजस्ट करना पड़ता, यहाँ पर जो है 2x कर दीजिए और यहाँ पर x रहने दीजिए। यानी कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन में समझ गए कि यदि पावर सेम हो तो बेस सेम, और बेस सेम हो तो पावर सेम, ये ऐसा हो सकता है। अब देखिए कुछ फिक्स पैटर्न क्वेश्चन कैसे रहता है। क्या है? फिक्स पैटर्न क्वेश्चन क्या है? फिक्स पैटर्न क्वेश्चन। तो फिक्स पैटर्न क्वेश्चन कैसे बनेगा? यदि जैसे आपको दिया रहेगा कि x बराबर √a प्लस √a इन्फिनिटी तक दिया रहेगा, तब इसके लिए
फॉर्मूला होता है कि x बराबर अंडर रूट 4a प्लस 1, 4a प्लस 1 प्लस 1/2, इसके लिए ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप पीछे पढ़ भी चुके होंगे पिछले क्लास में। और इसी में यदि दूसरा टाइप दिया रहे कि x बराबर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ये भी इन्फिनिटी तक दिया रहे, ये भी इन्फिनिटी तक दिया रहे, तब इसके लिए x बराबर फार्मूला होता है कि अंडर रूट 4a प्लस 1/2, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यदि आप एग्जाम्पल देखें, इस दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हम बता रहे हैं छोटा सा एग्जाम्पल। कोई जैसे क्वेश्चन है कि x बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ये कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो इसको आप कैसे देखेंगे, इस क्वेश्चन इस फॉर्म पर बैठाइए, क्या अंडर रूट 4 इंटू 12 प्लस अंदर में प्लस 1/2, और फिर यहाँ पर एक बार प्लस 1। तब इसको क्या कीजिए, 12 चौके 48 है 49, 12 चौके 48 49 का रूट निकल गया 7 प्लस 1/2, यानी कि 8/2। इसको काटे तो क्या आया, 4 आया। इसको काटे तो क्या आ गया, 4 आया। प्लस वाले फॉर्म में निकाले तो आंसर 4 आया, प्लस वाले फॉर्म में 4 आया। और यदि माइनस वाले फॉर्म में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जैसे x बराबर क्या है 12 माइनस 12, ये कहाँ तक गया है, ये भी अनंत तक गया है। तब इसको आप निकालिए तो क्या निकलेगा, x बराबर, इसको लिख सकते हैं कि 4a प्लस 1, 4a प्लस 1 -1, यहाँ से -1, तो क्या हो जाएगा, 12 चौके 48 है 49 का रूट निकालिए तो क्या आ जाएगा 7 - 1/2, यानी कि 6/2। इसका क्या आ गया 3, इसका क्या आ गया 3। यहाँ पर देख रहे हैं इसका आया 4 और यहाँ पर आया 3, यानी कि सेम क्वेश्चन, केवल साइन चेंज करके बनाए। तो प्लस वाला का 4 और माइनस वाला का 3। और एक इसका ट्रिक भी बता रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है, इसको थोड़ा हम क्लीन कर दें, इसको थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं, तब स्पेस बन जाएगा, फिर इसमें जो है बताएंगे। जैसे अभी कोई इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, 12 प्लस अंडर रूट 12, यहाँ है x बराबर 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ये कहाँ तक गया था, अनंत। और इसका आंसर आया था क्या 4, क्या आया था आंसर 4। और इसी में हम माइनस वाला लिए थे, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, ये भी गया था कहाँ तक, अनंत तक। और इसका आंसर क्या आया था 3, इसका आंसर क्या आया था 3। और इसका एक बड़ा साधारण आसान तरीका ट्रिक क्या है कि जैसे इसमें देख लीजिए, ये है 12 दिया है, अनंत तक दिया हुआ है, और क्या है 12 है अनंत तक, और क्या है 12 है। तो इस 12 को लगातार 2 फैक्टर में तोड़ दीजिए। 12 को लगातार 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3 और 4, क्या बनेगा 3 और 4। तो यदि आप प्लस वाले की बात कर रहे हैं, यदि आप प्लस वाले की बात कर रहे थे, प्लस का मतलब क्या होता है बड़ा, प्लस का मतलब बड़ा। तो इन फैक्टरों में 4 और 3 में बड़ा कौन है 4 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। देख लीजिए अब यहाँ पे 4 निकला हुआ था, इसीलिए फार्मूला से पहला बना के दिखा दिए। अब चलेगा ट्रिक, अब क्या चलेगा ट्रिक। अब आया माइनस वाले का बात, माइनस वाले का बात आया, तो माइनस वाले में भी वही, इसको क्या करना है पहले 2 लगातार फैक्टर में, 3 और 4 देखिए लगातार फैक्टर है, 2 लगातार फैक्टर में तोड़ दिया। और माइनस का मतलब छोटा, तो माइनस में देखिए इसमें सबसे छोटा, ये दोनों में छोटा कौन है 3 है, यानी कि माइनस वाला अगर निकालना हो तो छोटा फैक्टर लेंगे, और प्लस वाला निकालना हो तो बड़ा फैक्टर लेंगे।
माइनस वाला के लिए छोटा और प्लस वाला के लिए बड़ा। इसी प्रकार से यदि आप दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, दूसरा क्वेश्चन माइनस और प्लस दोनों के लिए, x बराबर जैसे है √72 प्लस √72 प्लस √72, इसको भी ले गए इन्फिनेटिव तक। तो इसमें भी क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है आपको, डायरेक्ट ट्रिक से, बाकी इसको फार्मूला पे नहीं डील करना है। तो क्या है 72 को लगातार 2 फैक्टर में तोड़िए, तो लगातार 2 फैक्टर में क्या होगा, 8 और 9 होगा, 8 और 9। यहाँ देख रहे हैं कि साइन किसका है, प्लस का है, साइन किसका है, प्लस का है, यानी कि बड़ा वाला। तो बड़ा वाला फैक्टर क्या है, 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, x बराबर यदि दिया रहेगा 42 माइनस 42, ये भी गया रहेगा इन्फिनेटिव तक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 42 है, तो इस 42 को लगातार 2 फैक्टर में तोड़िए। 42 है तो 42 लगातार 2 फैक्टर हो जाएगा 6 और 7, 6 और 7। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन किसका है, माइनस का है, साइन माइनस का है, इसका मतलब माइनस का मतलब छोटा वाला, माइनस का मतलब छोटा वाला, तो ये माइनस छोटा वाला, ये 6 हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो ये आपको आराम से बन जाएगा। यदि प्लस वाला फॉर्म हो तो बड़ा वाला फैक्टर, और माइनस वाला फॉर्म हो तो छोटा वाला फैक्टर, प्लस वाला के लिए बड़ा और माइनस वाला के लिए छोटा, प्लस वाला के लिए बड़ा और माइनस वाला के लिए छोटा। अभी तो ये देख रहे थे कि सेम डिजिट था तब, सेम डिजिट था तब। अब इसमें कुछ जो है हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को, उसका देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे है √63, x बराबर √63 प्लस 2 √63 प्लस 2 √63 प्लस 2 √63 प्लस 100, इस प्रकार से अनंत तक दिया हुआ रहा। इस 2 का मतलब हुआ कि 2 के डिफरेंस में, 2 के डिफरेंस में, तो इसका निकालिए आप। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 63 है, 63 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए, 63 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2, जिनके बीच का अंतर 2। तो 63 को आप तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में तो हो जाएगा 7 और 9, यानी कि 9 7 63, और 9 और 7 के बीच में डिफरेंस भी 2 का है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो फैक्टर तोड़ दिया 2 के अंतर में। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि चिन्ह किसका है, चिन्ह किसका है, प्लस का, चिन्ह प्लस का है, इसका मतलब क्या होगा, 9 होगा आंसर, इसका मतलब 9 होगा। अगर माइनस का रहता तो 7 होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा। अब एक और देख लीजिए, अगला क्या है, √88, इसमें माइनस में लेके चलते हैं, 3 √88, 3 √88, इस प्रकार से ये भी इन्फिनेटिव तक रहा। तो इसमें x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 88 को ऐसे फैक्टर में, 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिनके बीच का अंतर कितना हो, 3 हो, जिनके बीच का अंतर 3 हो। तो 88 को आप कितना में तोड़ेंगे, पहला 11 और 8, 8 और 3 के बीच, 8 और 11 के बीच में अंतर 3 का है, और 11 8 88 भी हो जा रहा है। तो और यहाँ पर देखते हैं कि चिन्ह किसका है, माइनस का है, चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस का मतलब छोटा, यानी कि छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा फैक्टर इसका आंसर। तो इसमें आप इस फॉर्म का भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस प्रकार का कुछ भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा देखते हैं आगे। अब जो ये बताने जा रहे हैं ये आखिरी टॉपिक होगा, इसके बाद जो है हम इसको ख़त्म करेंगे। चलिए आखिरी हो, डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझिए। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, अभी तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। जैसे दिया हुआ है 5 √5 इस प्रकार का दिया हुआ है। ये दिया हुआ है अनंत तक, ये कहाँ तक दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ है। तब इसको कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट समझ लीजिए।
अगर लगातार ये इस प्रकार का एक ही डिजिट है और अनंत तक दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ, सीमित नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर एक उसमें से निकाल लीजिए, बस यही इसका आंसर। लेकिन यही अगर दिया हुआ रहेगा क्या, 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इन दोनों में देख रहे हैं कुछ अंतर है। क्या अंतर है, इसमें इन्फिनिटी तक था और इसमें फिक्स है कि 4 बार ही है। फिक्स क्या है, 4 बार ही है। तब इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5 पर पावर कितना बार है, 5, कितना बार 5 है, 4 बार है। यानी 4 बार को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 2 पर पावर 4 तो हो गया 16 माइनस 1/16, यानी कि हो जाएगा 5 पर पावर 15 5 पर पावर 15/16, यानी जितना रहेगा उतना 2 के पावर में आएगा, उतना 2 के पावर में, और ऊपर में एक पावर कम कर देंगे, नीचे में टोटल का टोटल। जैसे यहाँ पर रहेगा अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, इस प्रकार से अंडर रूट 6 5 बार रहेगा। तो इसको लिखेंगे 6 पर पावर 2 कितना बार है, 5 बार है, 6 5 बार है, यानी 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 कितना होता है, 32, तो 2 पर पावर 5 माइनस 1/2 पर पावर 5, यानी कि हो गया 6 पर पावर 32 में से हो गया 31/32, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हो गया। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।